भाजपा अब बिहार में हिंदुत्व को छोड़कर जाति की समीकरण को साधने में लग गई है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यादव सम्मेलन हुआ था गोवर्धन पूजा के कह सकते हैं कि नाम पर। वहां पर कहा गया कि हजारों हजार यादव आए और उसमें कई जो बिहार भाजपा के यादव नेता जो यहां पर रहे हैं और विधायक सांसद हैं, उन तमाम लोगों ने कह सकते हैं कि वहां पर अपनी उपस्थिति दिखाई और उसको इस पाले में लाने के लिए, यानी कि राजद को छोड़कर, जो बड़ा सवाल यह है कि राजद को छोड़कर क्या यादव भाजपा की तरफ आएंगे। इसको लेकर कई सवाल उठते रहते हैं और कई सवाल बनते रहते हैं कि लालू यादव एक छत्र यादव वोट बैंक पर कह सकते हैं कि उनकी पकड़ और उनकी धमक वो पूरी तरह से वोटिंग के वक्त और चुनाव परिणामों के वक्त देखने के लिए मिलती है। और आम जनता में भी जब जाइएगा तो जो यादव समाज है वह लालू प्रसाद यादव को ही नेता मानते नजर आ रहा है। तो क्या भाजपा वहां पर सेंधमारी करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है या फिर कह सकते हैं कि और भी उसको तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह कुछ ही हफ्ते पहले आए थे मुजफ्फरपुर। वहां की सभा में जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जातीय गणना हुआ था, यहाँ पर जातीय सर्वे हुआ था, उसका आंकड़ा आया था, उसमें यादवों का प्रतिशत 14% आया था। तो समझ सकते हैं कि यादव जाति का वोट बैंक कितना जरूरी है। और यह इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरजेडी है वह खास तौर पे यादवों की पार्टी मानी जाती है और उसके नेता लालू प्रसाद यादव हैं। और पिछले 3 दशक से क्या बिहार की राजनीति में उनके और उनके परिवार का क्या रोल रहा है, यह किसी से छुपी नहीं है। मगर घूर फिरकर भाजपा पर ही आते हैं। नित्यानंद राय आज से ठीक 8 साल पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और 2015 के इलेक्शन में यह कहा गया कि उनको चेहरा भी बनाते या मानते हुए नजर भाजपा आ रही थी। यहाँ पे एक प्रभारी और उसके जो संगठन के अहम नेता भूपेंद्र यादव, वह भी बिहार में काफी यहाँ पर संगठनिक रूप से और चुनाव के वक्त वह सक्रिय नजर आए थे 2015 के बाद से। और उस बात से कहा यह गया कि यहाँ पर यादव अब टूटेंगे या भाजपा तोड़ने में मुस्तैद है। मगर वैसी कुछ न 15 इलेक्शन में नजर आई और ना ही 20 के चुनाव परिणामों में नजर आई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब भी 2015 विधानसभा में भी और 2020 विधानसभा में भी। तो क्या प्रश्नवाचक फिर से वहीं पर रह जा रहा है प्रश्न कि क्या यादव को तोड़ पाने में भाजपा कामयाब होगी। लोकसभा में कहा जाता है कि यहाँ पर आरजेडी का अभी फिलहाल एक भी सीट नहीं है, 2014 में भी कोई ऐसी सीट नहीं थी और 2024 में अगर नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो वैसी कुछ सीटें नहीं रहेगी। यह एक राजनीतिक अनुमान के तहत हम बता रहे हैं। बाकी फिर से यादव वोट बैंक पर आते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा जो यादवों का सम्मेलन कह सकते हैं कर रही थी, उसमें 21,000 का कहा गया कि इसमें हो गए लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोग अब ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व की भी एक झनक या भनक वहां पर कह सकते हैं कि यादवों में एक जो वहां पर पब्लिक ओपिनियन में जो लोग बातें बता रहे थे कि भाजपा मोदी के प्रति जिस प्रकार समर्पित नजर आ रहे थे वहां के कई यादव, तो वो चंद हजार क्या वो अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हुए थे, क्या वह भाजपा के समर्थन के तौर पर बोल रहे थे या फिर वह आरजेडी के तरफ भी वोट को मतलब कि दर्शा रहे थे। वैसा जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक यह कहना मुश्किल है। मगर फिर भी अभी नंदकिशोर यादव का बात ले लें, जो बीजेपी में बड़े नेता के तौर पर उनका पहले भी रह चुके हैं, बिहार भाजपा का भी बड़े नेता के तौर पर नंदकिशोर यादव का नाम रहा है और यहाँ 1.5 दशकों तक मंत्री रहने का भी उनका कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। सुशील मोदी से लेकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में उनका पथ परिवहन मंत्री उनका काफी दिनों तक रहा। उसके बाद और भी नेता नित्यानंद राय जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कहा यह गया कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा अगर प्रमोट करती 2015 या 20 में ज्यादा फायदा हो सकता था और यादव टूट सकते थे। मगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। वह गृह राज्य मंत्री के नाते देश में ही काम करते रह गए। तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या यादव वोट बैंक को भाजपा तोड़ पाएगी या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में उचित शब्दों में जाकर जवाब दे सकते हैं। मगर एक बात और है, क्या हिंदुत्व को पीछे छोड़कर या हिंदुत्व की कह सकते हैं कि बातों से नहीं रिझ पा रही है, जो यहाँ पर जाति जाति की बातें होती है, तो क्या हिंदुत्व को छोड़कर भाजपा अब जाति पाति में लिपट रही है और जातीय सम्मेलन को यहाँ पर और उसमें यादव जाति को खास करके जो रिझाने का
या उनको इस तरफ लाने का जो बातें समझ में आ रहा है बीते 7-8 सालों में वो प्रयास कर रही है, उसी का यह प्रयास था पिछले 3 दिनों पहले जो यहाँ पर सम्मेलन किया गया यादव जाति को अपनी ओर लाने के लिए। क्या भाजपा के इस सम्मेलन सभा से क्या यादव जाति उनके तरफ हो पाएंगे या नहीं, मगर लोकसभा में यह देखा गया है और यह कहा जाता है कि यादव कई जगहों पर जहां पर यादव का संख्या ज्यादा है और वहां पर जो वोटिंग होती है वहां पर यादव भाजपा को वोट देते हुए नजर आए हैं लोकसभा में, मगर विधानसभा में सीधे उल्टा हो जाता है। क्या इस बात को वह समझते हैं कि राजद जो है वह मुख्यमंत्री यहां पर बनाने की बात आएगी तो हम तेजस्वी और लालू परिवार को समर्थन करते हुए नजर आएंगे, मगर जब लोकसभा की बारी आएगी तो ऐसा कुछ बात नहीं है भैया, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार से तेजस्वी यादव कोई ऐसे प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम वो भाजपा को कमल छाप पर देने में यकीन रखते हैं। ये बातें हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कई चीजें जो सुनते रहते हैं और आते रहती है, उसके तौर पर हम यह, मगर मुख्य सवाल हमारा यही है कि क्या यादव जाति वोट करेगी भाजपा को, इसी को लेकर आप जवाब दीजिएगा। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ और आप बने रहिए झकास भारत पर। अभी के लिए धन्यवाद।